दाग दहलवी का एक शेर है, हजारों काम मोहब्बत में है मज़े के दाग, हजारों काम मोहब्बत में है मज़े के दाग, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। एक बार एक नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे, बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। उसमें कुछ पत्थर बहुत खूबसूरत दिख रहा था, चिकना दिख रहा था, और कुछ पत्थर खुरदुरे दिख रहे थे। तो बहुत दिन बीतने के बाद चिकना पत्थर खुरदुरे पत्थर से कहता है और खुरदुरे पत्थर चिकना पत्थर से कहता है, बातचीत आपस में होती है। और बातचीत होती है तो बातचीत होते होते एक दिन ऐसा भी आया, खुरदुरे पत्थर ने चिकने पत्थर से कहा कि भाई तू कितना खूबसूरत है, तेरी आकार बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लोग यहाँ पर जो आते हैं तो आप ही के चर्चे करते हैं, चिकना पत्थर का ही चर्चा करता है, मेरी तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहते, आखिर ऐसा क्यों? तो चिकने पत्थर ने कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि तू भी आया एक चट्टान से, मैं भी आया एक चट्टान से। मैंने बहुत झेले, मैंने बहुत आंधियां झेली, मैंने तूफान झेले, मैंने नदियों के बहुत सारे कड़े धार झेले, और धार झेलते झेलते घिसते 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 मैं एक चिकना रूप बन गया। आज मुझे ये रूप मिला है, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत समय लग गए, बहुत दिन लग गए, तब मुझे ये चिकना रूप मिला है। लोग आते हैं तो मेरे चर्चे करते हैं। तो सुन करके खुरदुरे पत्थर कहता है, तो मैं भी अगर चिकना बनना चाहूं तो क्या करना होगा? तो चिकना पत्थर कहता है कि तू भी बहुत झेल, तू भी आंधी झेल, तू भी तूफान झेल, तू तो नदी के किनारे पड़ा रहता है, तू ना तूफान झेलता है, ना आंधी झेलता है, ना कोई नदी के तेज बहाव झेलते हैं, तो फिर कैसे तू चिकना बनेगा? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिंदगी में बहुत से लोग हैं ना तूफान झेलते, ना आंधी झेलते। इसका मतलब ये कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती, बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन वो झेलना पसंद नहीं करते, वो रोना लगते हैं कि शायद मेरे से ना होगा, मेरे से ना होगा, मेरे से ना होगा। भाई बच करके जाएंगे कहाँ जाएंगे बच करके? किसके पास जाएंगे बच करके? क्या वो आज जिसके पास जा रहे हैं, क्या वो बचा लेगा इस परेशानियों से, इस तूफान से? नहीं बचा सकता है आपको, कोई नहीं बचा सकता है। आपको इस पृथ्वी पर अगर जन्म लिए हो तो आपको समस्या झेलनी पड़ेगी, आपको हालातों से टकराना पड़ेगा, लेकिन इससे बेहतर है कि उससे बच करके, हालातों से, परिस्थितियों से बच करके, अपने आप को झूठी दिलासा दे करके, अपने आप को धोखे में रख करके जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि आप खुल करके डट करके उसका मुकाबला करिए। और देख लेना, फिर अगर खुल करके परिस्थितियों से, हालातों से अगर खुल करके मुकाबला करेंगे, हालातों से अगर टकराएंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। मेहनत आप करते हैं, मैं मानता हूं, आप मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलता है। और जिस समय परिणाम मिलने वाला होता है उसी समय आपके माइंड में निगेटिविटी आ जाती है, आपके माइंड में, आपके दिमाग में नकारात्मक बातें आ जाती है, और आप टूट जाते हैं, और वो काम आप छोड़ देते हैं और फिर फेल्योर कर जाते हैं। दुनिया में कोई उपाय नहीं है आपको। और उस जगह, और जब बार बार लगातार असफलता मिल रही हो ना, जब लगातार असफलता मिल रही हो, तो वैसे परिस्थितियों में आपको और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि लगातार असफलता मिलने का संकेत यह है कि सफलता बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। बस कुछ पल का इंतजार करना है, और ये कुछ पल का इंतजार अच्छे से, अगर धैर्य से, पेशेंस से अगर आपने कर लिया, तो फिर देख लेना, आप भी उसी सफलता के लिस्ट में आ जाएंगे।